अब हम चल रहे हैं एक ऐसी एसोसिएशन के बारे में बात करने के लिए जो कि बी आर अम्बेडकर ने खोली थी। और उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन खोली थी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद भी दलित थे। तो उन्होंने अपने जीवन में दलित्स के डेवलपमेंट के लिए, कि उन्हें भी सोसाइटी में वही डिग्निटी मिल सके जो और सबको मिलती है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया। और उसके लिए जो एसोसिएशन उन्होंने खोली थी उसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। मैं फिर वापस रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में पेपर में देख चुकी हूँ। ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एसोसिएशन थी जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोला था फॉर दलित्स, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स। तो उसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। आप इस नाम को याद रखेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पूना पैक्ट। देखिए क्या हुआ था, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी लंदन गए थे, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वहाँ मौजूद थे। और कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में वहाँ एक झगड़ा हो गया था। वो झगड़ा किस कारण से हुआ था? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी के सामने एक डिमांड रखी थी कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम देश में मिलना चाहिए, दलित्स को सेपरेट इलेक्शन सिस्टम देश में मिलना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने उनकी बात नहीं मानी और ब्रिटिशर्स अंबेडकर की बात मानने को तैयार थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते ही यही थे कि हम में आपस में झगड़ा हो और फ़ायदा वो लोग उठाएं। तो महात्मा गांधी ने साफ मना कर दिया कि मैं इस तरीके से दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं देश में हर जाति को सेपरेट इलेक्शन सिस्टम देने लग गया तो फिर देश की यूनिटी का क्या होगा। महात्मा गांधी अपने हिसाब से कहीं भी गलत नहीं थे और अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया। मतलब आमरण अनशन पे बैठ गए कि जब तक जिंदगी है तब तक फास्ट करूँगा। इस तरह की बात लेकर महात्मा गांधी बैठ गए। लेकिन बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में पता चला कि महात्मा गांधी जो भी कुछ कर रहे हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, देश हित के लिए कर रहे हैं। अगर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मना भी किया कि मैं दलित को सेपरेट इलेक्शन सिस्टम नहीं दे सकता, तो उसमें भी कहीं ना कहीं देश की भलाई छुपी हुई थी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में पता चला, तो अल्टीमेटली दोनों ने एक दूसरे की जो डिसरेस्पेक्ट की थी उसके लिए माफ़ी भी मांगी। और उसके बाद ये वादा किया महात्मा गांधी ने भीमराव अंबेडकर से कि मैं सेपरेट इलेक्शन सिस्टम तो नहीं दे सकता, दलित्स भी इलेक्शन तो जो जनरल नॉर्मल इलेक्शन होते हैं वैसे ही इलेक्शन में खड़े होंगे और वैसे ही इलेक्शन में वोट किया जाएगा। लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ कि रिजर्व्ड सीट, कुछ परसेंट सीट दलित्स के लिए रिजर्व हो जाएंगी, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो। लेकिन चुनाव सबके लिए एक ही होगा और वोट भी सबको एक साथ ही डालना होगा। लेकिन बस थोड़ी परसेंट सीट्स दलित्स के लिए सेंट्रल लेवल पर रिजर्व हो जाएंगी और थोड़ी परसेंट सीट्स दलित्स के लिए रीजनल लेवल पर रिजर्व हो जाएंगी। ये था पूना पैक्ट, जो सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में साइन किया गया था, जिसमें दोनों ने इसी बात पर अपनी रजामंदी जताई थी कि दलित्स को सेपरेट इलेक्शन सिस्टम तो नहीं मिलेगा, जनरल इलेक्शन में ही दलित्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग भी उनकी जो जनरल होती है वैसी ही होगी, लेकिन इनको कुछ रिजर्व्ड सीटें सेंट्रल और रीजनल लेवल पर दे दी जाएंगी। और इसे कहा गया था पूना पैक्ट, जो सितंबर 1932 में साइन हुआ था बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी।